हम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट? आज तो माशाल्लाह डिजाइनर ने सारी कढ़ाई तुहानू दे दी है ते आप बेचारा वेला बैठा होना। इतना प्यारा इतना महंगा जोड़ा पहन के आई है तुम लोगों को जोड़े की परवाह नहीं, आपस में लड़ रहे हो। मैं कहना भी सारी कढ़ाई नाल लेके आ गए भी माड़ी मोटी भी घर नहीं छड्डी। जिन्नी कढ़ाई हुंदी ना सूटां ते मैं कहना भी सारी करवाई कढ़ाई। नहीं प्यारा है या नहीं? नहीं प्यारा तो हिना जी आपका। अच्छा इस तरह दी कुड़ियां इन्नी कढ़ाई करा लेंदियां सूट ते ना जेडी बाकी बच जावे ना बाद विच करा लेंदियां। और इदां दी लड़कियां इन्नी कढ़ाई दे शौकीन हुंदियां, इन्नी कढ़ाई जेडी कमीज ते कढ़ाई कराई ना जेडी लड़कियां थोड़ी थोड़ी बजनी वो भी नाल ले आउंदी। मैंने हाथ में पकड़नी, मुझे पता है कहीं से भी उधर सकता है, मुझे पता है। मैंने कभी पहले नहीं मैं पहनने लगी, मुझे पता है उधर जाता है, ये कटाव जो होते हैं ना निकल जाते हैं, मुझे सारा पता है। और मुझे पता है ये रंग इस्तेमाल करूंगी, पिंक ही बनाऊंगी। तो बुलाते हैं अपने मेहमानों को। हमारे आज के पहले मेहमान एक बहुत मशहूर मज़ाहिया शायर हैं। तशरीफ लाते हैं सैयद सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। GNN के शो में हम इसलिए आए हैं, GNN के शो में हम इसलिए आए हैं, कुछ लम्हे यहाँ हंस हंस यारों से करें बातें। वाह वाह। कुछ लम्हे यहाँ हंस हंस यारों से करें बातें। ऐ अहले वतन अपने टीवी करें ऑन आए, ऐ अहले वतन अपने टीवी करें ऑन आए, स्क्रीन पे टीवी की तारों से करें बातें। तारों से करे बातें। थैंक यू। तारा आ गया है, करें बातें। हमारी अगली मेहमान एक मशहूर टिकटॉकर हैं। तशरीफ लाती हैं वर्दा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं वर्दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, इट्स वेरी क्लासी एंड ट्रेडिशनल। थैंक यू सो मच। अद्धे घंटे बाद गल करना। क्यों? इन्ना वजनी सूट पा के सीढ़ियां उतरियां, हजे थकावट ही नहीं दूर हुई उन्हें। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? जरूर, क्योंकि आपको तशरीफ सांस चढ़ा होगा। रखें। गिलानी साहब जी, शक्ल से तो आप बहुत संजीदा नजर आते हैं, फिर ये मज़ाहिया शायरी क्यों करते हैं? हम मज़ाहिया शायरी भी बड़ी संजीदगी से ही करते हैं, हाँ जी। और ये हम संजीदगी से ही मिजाह की तरफ आए हैं। जब महसूस किया कि अब लोगों को ज़्यादा हंसाने की ज़रूरत है, जिस वक्त टेंशन्स का माहौल बढ़ गया, महंगाई की चक्की में जब हमारे अवाम पिसने लगे जी, जब बिजली के बिल जो हैं वो जो सैकड़ों में आते थे हज़ारों में, और जो हज़ारों में आते थे वो लाखों में आने शुरू हो गए, जब अशियाए खुर्दनी जो है वो हमारी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई, तो लोगों के कहके उड़ गए, वो गमों में ढल गए, आहो फुगा में ढल गए। तो ये तो मौत है किसी मुआशरे की। तो हमने उनमें नई रूह फूंकने के लिए हमने ये सहारा लिया। मैं कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, मैं हर किस्म की शायरी करता हूँ, संजीदा गज़ल भी कहता हूँ, नात भी कहता हूँ, और फिर और भी जो इसनाफ हैं असनाफ हैं शायरी की करता हूँ। लेकिन को मैं 15-20 साल से फिर मैंने महसूस किया कि हमें लोगों के डिम्पल जो है ना ये बनाने चाहिए। कहकों के डिम्पल, मुस्कुराहटों के डिम्पल हमारे नौजवानों के, ख़ुसूसन ये नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गारी का शिकार है, हाँ जी, बड़ी ज़रूरत है इनको हंसाने की। गिलानी साहब तुसी कहते डिंपल की जरूरत है, तो राशिदे तो बहुत पैंदे ने डिंपल बगैर दस्से होई, इहदा की करिए? एल्फी भर दो विच। निर्मल भी बड़ी अच्छी शायरा। हाँ एक जगह तेने शेर किया वा तो पब्लिक ने क्या इरशाद, इन्हें फिर सुनाया, उन्होंने फिर कहता इरशाद। अच्छा, इन्हें मेरे ख्याल से 70 को बारी सुनाया। इन्हें कहा सर आपको मेरा शेर इतना अच्छा लगा, कहते नहीं जो तक सही नहीं ना सुनाएंगी तेन अगे नहीं हो जान देना। राशिद कोई छोटा शायर नहीं है, बस मालक दी करनी होंदी है जी। रक्षियां तो पीछे लिखा नहीं होंदा तू लंघ जा साडी खैर है जी हाँ,
ए शेर नहीं तो लिखे है राशिद ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ केड़ा ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ वर्दा, एक आम लड़की से एक मशहूर टिकटॉकर, आई वुड कॉल यू अ सेलिब्रिटी, कैसा लगता है? इस सफ़र के बारे में हमें भी बताओ। आप सच्चे दिल से और मेहनत से कोई भी काम करोगे ना, आपको उसकी मंजिल मिलेगी। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे ये एक नॉर्मल सी ऐप लगी थी और ये बहुत बड़ी एक टिकटॉक की ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। अगर वो लोग तरीके से यूज़ करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। जो लोग तरीके से यूज़ नहीं करते, वो जो हम जैसे लोग मेहनत करते हैं, वो भी उतने ही बुरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मछली जब गंदी होती है ना पूरे तालाब में। अच्छा वर्दा, आपने कहा तरीके से यूज़ करें, ये कुछ हाउ वुड यू डिफाइन ये दिस? ट्रेंड पे डिपेंड करता है ना। अब कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं वो इतने वाहियात हैं कि आप जब भी, अगर आप अपनी फैमिलीज़ में बैठ के उनकी वीडियोस नहीं देख सकते। अब जब उनकी वीडियोस फॉर यू पे चलती है और हमारी चलती है तो हम भी कहीं ना कहीं वहाँ पे कंसिडर हो ही जाते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में एक ट्रेंड सेट हो गया है ना। अब आप कोई भी टीवी शो ले लो या कोई ड्रामा सीरियल ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। एक चीज़ बहुत बेस्ट जा रही होती है, दूसरी चीज़ को भी, बेस्ट चीज़ को भी डाउन कर देती है। तो ये जो टिकटॉक इतनी दफ़ा यहाँ पे बंद हुआ है, ये इसी बात पे हुआ है कि वर्गल ट्रेंड जो है वो नहीं होने चाहिए। ਵਰਦਾ बड़ी मुश्किल ਇੱਥੇ तक पहुंची ने, रस्ते 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। मुझे पता था कुछ ना कुछ कहेंगे। चाइना ਦਾ ਲਾਟੂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਵਰਦਾ ਦਾ। ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਟੂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ मेरी ਤੁਹਾਡੇ तो ਘਰ स्पीड ਚੱਲਣ फिर ਡਿਆ 10 मिनट है ना, मेरी स्पीड 10 मिनट है। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬੂਰੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਰਦਾ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, फिर ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਡਰਾਮੀ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਆਈ। मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी जरूर सर, इरशाद। मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, वाह 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 वाह। मालूम था उसे कि है मेकअप का ये कमाल, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया, फिर भी वो उस मुनाफिका झूठी पे मर गया, दिल का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, ਆਹਾ वाह दिल वाह। का मरीज बच गया करवा के सर्जरी, लेकिन बेचारा नर्स की ब्यूटी पे मर गया। माशाल्लाह किड्डी तैयार हुई है, ऐ लगदा डोई ते मेकअप कीता। तेरी अम्मी को बचपन 'ਚ ਡੋਈ ਪਈ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹ ਪਈ। ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ- ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। ਵਰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਮਾਚੇ ਦਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਦਿਨ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਜਾਲੇ ਨਾਲ ਫਸੀ। ਜਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ। स्पाइडर एक मकड़ी ਨੂੰ ਦਾਦੀ स्पाइडरमैन था ਆਉ ਤੋਂ ना। ਕੱਢ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਾਗਾਨ ਨਰਾਨ। ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਫ अब ये रावी कैसे पार करूं। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਵੀ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਰ गटर को गई कहती मैं समुद्र च आ गई। ਠੇਕੇ ਪੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਵਰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੀ ਜੀ, क्यों? ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਰਨਾਲੇ ਥਾਣੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। गिलानी साहब, जी, आपके कौन से ऐसे मज़ाहिया कलाम हैं जो आपकी शोहरत की वजह बने? शुरू में मेरी एक दो ये मैंने तज़मीनात की ना, मैंने जब गानों पर, क्योंकि जवानी में कॉलेज के दौर में जब गाने वाने फैमिली फंक्शन में गाया करते थे, आवाज़ अच्छी थी, और तो वो फिर उस मैं चूँकि नई एंट्री थी मेरी, जब मज़ा में आया हूँ मैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ यूनिकनेस पैदा करूँ, क्योंकि मुझसे उस वक्त सीनियर्स जो ज़मीर जाफरी साहब थे और अतर शाह जैदी थे, अनवर मसूद थे, तो मैंने कहा कि मैं इनमें जब आऊँगा तो मुझे थोड़ा सा स्पेस मिलना चाहिए कि मैं उसमें अपने आप को समा सकूँ। जी। तो फिर मैंने एक नई तकनीक ढूंढी, मशहूर गानों की मिसरों पर तज़मीन की, कतात कहे, और मशहूर शेरों पर जो मीर गालिब के, इकबाल के, उन मिसरों पर जब तज़मीन करते थे वो एकदम जाके ना फिर क्लिक करती थी। जी। और फिर मेरे इस गेटअप की वजह से भी एक अनएक्सपेक्टेडली जब वो देखते थे कि ये इस औलिया वाला बंदा हाँ ये जी।
कैसे स्टेज पे आया और ये खुसूसन जब पीटीवी पर हमने ये शुरू किया जब मामला 2004-5 में 6 में, जी। तो वो मैंने उस वक़्त ईद का मुशायरा था, तो मैंने तज़मीन की कैसे उसको निभाया कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, वाह। निकला नहीं तो कल ईद नहीं, चांद अपनी आँख से देखा है, पेशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है। तो ये बड़ा चला। हाँ जी। फिर वो था बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, वाह। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक और इस तरह वो एक पिंडी के शेख साहब हैं जी, वजीर भी रहे, जी, बिल्कुल सही। वो हमने एक चैनल पे उनको बुलाया भी था, अच्छा। मैं उसमें को होस्ट होता था। हमने उनको बुलाया तो परवेज़ मुशर्रफ की जब कैबिनेट डिज़ॉल्व हुई तो वो भी गए, तो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात और ये क्या कहते हैं ये फिल्में शिल्में सारी उन्हीं के अंडर थी, जी। तो उस वक्त उनके थे हैं भी वो कुंवारे। हाँ तो जी। फिर जो हीरोइंस वगैरह हैं या क्या होती हैं विलेंस होती हैं जी। या एक्स्ट्राज होती हैं, वो आगे पीछे फिरती थी, लेकिन जब वजारत ख़त्म हुई तो फिरते थे मीर खार, कोई पूछता न था। तो बड़े परेशान थे, तो मैंने उनको बुलाया, तो मैंने कहा कि जी आपके हवाले से मैंने कुछ बात की है, बुरा नहीं मनाना। यही मैं पहले बता चुका हूँ ना कि बात ऐसे करें कि अगले को बुरा ना लगे, बुरा ना लगे। तो मैंने कहा कि आप जो है ना वो पहुँच गए एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद से कराची जाना था, तो एयरपोर्ट पे आ गए हमारी मशहूर एक एक्ट्रेस हीरोइन रीमा उस वक्त उरूज पे थी, तो मैंने कहा जी कि रीमा बैठी हुई थी, तो उन्होंने आपको देखा तो आपको उसने लिफ्ट ना कराई आपको, तो आपको ये बड़ा कलक सा हुआ कि यार देखो आज मुझे पूछ भी नहीं रही, पहले आगे पीछे थे। तो बार बार उनकी नज़र के आगे से गुजरे, इस तवक्को पे बुला लें शायद बार बार उनकी नज़र से गुजरे, लेकिन हुआ ये कि नहीं। जब उन्होंने बुलाया तो करीब के सोफे पे जाके बैठ गए वेटिंग लॉन्ज में, तो कहते हैं न जाने क्या ख़ता हो गई, न जाने क्या ख़ता हो गई, कि बिगड़ा है मूड तेरा, न सीधे मुँह तू बात करे, मैं मिन्नतें हज़ार करूं, वही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू रोज जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अब थोड़ा सा ना वो मुतवज्जे हुई जी। और अपना रूए सुखन उसकी तरफ करके कहा कि रीमा ने, उसने कहा कि हाँ मेरे महबूब तेरी जब से छिनी है कुर्सी, और मेरे महबूब तेरी जब से छिनी है कुर्सी, और तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग, जावा कोई ऊट पटांग, तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग, अब तेरे पास और वजारत है न कोठी है न कार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत। तो ये मेरी चीज़ें ना एकदम फिर वायरल हुई जी। और इसी तरह गानों ये मशहूर शायरों के जी। कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी ज़ुबानों में, अब मैंने 3 ज़ुबानें एक मिसरे में डाली, लेके आया हूँ मैं,
कहा बेगम ने इंग्लिश उर्दू पंजाबी जुबानों में, नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों। शायरों के बारे में यही सब मुराद है ना। नहीं लेजी नकम्मा वेला तुझसा दो जहानों में, जो कुछ अब्बा से मैं लाती हूँ घर के खर्च की खातिर, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में, उड़ा देते हो अपनी चाय सिगरेट और पानों में। कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही। वाह वाह वाह। कहा मैंने मैं एक शायर हूँ और इकबाल का शाही, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में, उड़ाने हैं तखय्युल की मेरे साथ आसमानों में। वो बोली हाथ में चिमटा पकड़ के चल निकल घर से, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, बसेरा कर। पुराना हो गया है दाज में आया था बीवी के, वाह। इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का। खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। तो इस किस्म की हम हरकतें करके फिर आगे आए। फिर थोड़ा सा कैनवस मजाक का जो है तंज़ो मजाक का बड़ा वसी है। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग तारों से करें बातें। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। नाज़रीन, बड़े मियाँ साहब एक बहुत बड़ा ग्रुप लेके घूम रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या शुगर लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने जी सियासत छड़ दी है। अच्छा। आजकल फोक गायकी शुरू की थी। वैसे मियाँ साहब लुक भी आपने अपनी चेंज की है प्रॉपर। देखा ना जरा अताला न्याजी जैसी मूछ रखी है। इसी से न्याजियों को बेहतर जान दे हो। जी जी बिल्कुल। वैसे क्यों रखी है उन जैसी मूछ? आजकल न्याजियों ने काम में बरकत ही बड़ी। मिट्टी नु हथ पाते ने सोना हो जाती। तुम अपने को ले लो, अकेले लोग इतने फिर रहे हैं, एक न्याजी सब पे भारी। मियाँ साहब ये वैसे फोक गायकी की तरफ आप लोग क्यों आ गए हैं? सियासतदान ते बदनाम ने असल कमाई ते फोक सिंगर कर रहे एक एक साथ 30-30 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता। साढ़े मगर ते नैब लग गई। ये फोक सिंगर कोई पूछता ही नहीं, बोरियां भर के लगे फिरते हैं, पूछता ही कोई नहीं है। तो अब आपने क्या सोचा है कि बस फोक गायकी ही करनी है? पहला गाना ताड़ी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, जरूर। एलिजाबेथ राय साडी मेन वोकलिस्ट है। अरे वाह वाह, इंप्रेसिव। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਰਾਂਠੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕੀ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈਜਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇhtਜਾजन ਟਾਇਰ ਸਾੜਨੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬਸ਼ੀਰ ਹੈ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਟ ਤੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਆਈ। मियाँ साहब बड़ा आपने म्यूजिक बैंड बनाया हुआ है, तो कोई गाना भी आई एम श्योर बनाया होगा, कुछ हमें सुनाई दे। जी जी। इंपॉर्टेंट हुकूमत दा नारा लवा के, गद्दार डाकू कवा के, हमजादी हुकूमत गवा के, इन्ना दी विकेट पुट्टी गई, सोने आवे हमजादी हुकूमत लुट्टी गई। शहबाज वज़ीर आज़म बना के, पेट्रोल दियां कीमतां वधा के, IMF कोलों फट्टी लिखवा के, इन्ना दी विकेट पुट्टी गई, सोने आवे हमजादी हुकूमत लुट्टी गई।
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ नून लीग कुट्टी गई सोने आवे हमजा दी हुकूमत लुट्टी गई इत्तेहादी हुकूमत बना के इत्तेहादी हुकूमत बना के लोटिया नो टिकटा दबा के ਲੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਵਾ ਕੇ इन्ना दी हो छुट्टी गई ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਗਈ सोने आवे हमजा दी हुकूमत लुट्टी गई ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਹਮਦਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ मरियम नु कैंपेन ते लवा के ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕੰਬੇ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ गली गल से आपा पवा के ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਿਆਪਾ ਪਵਾ ਕੇ नो लिख सुती रही सोने आवे हमजा दी हुकूमत लुट्टी गई ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਹਮਦਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲਿਖੀ ਗਈ भाई ये कौन सा गाना है भाई? ये तो आप लोगों ने अपना स्यापा डाला हुआ है। अगर हमजा हार गए तो उसमें हमारा क्या कसूर है? परवेज इलाही साहब के सामने पंजाब असेंबली में जाके रोएं या फिर बनी गाला में इमरान खान साहब के सामने जाके रोएं। हमारा क्यों आप लोग दिमाग खराब कर रहे हैं? ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ वजह ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਸੁਣਦੇ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ वैसे इस गाने दी ना दाद नहीं बनती गलासा ही बनता है गाना आपने अजरा जहां साहिबा का गाया है, गेटअप आपने अताउल्ला ईसा खैलवी वाला किया हुआ है, ये मतलब क्या तजाद है? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਤਾਉਲਾ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਨਾ ਲੋ ਜੀ ਤਾਉਲਾ ਨਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ तुमको पंजाब हुकूमत हो मुबारक हमें रुसवा न करो खुद भी गैर मकबूल हो जाओगे फिर भी दावा न करो दूर से दे कोई आसरा तन्हा हूँ मैं सियासत की महफिल में हूँ भी या नहीं न्याजी की कारकर्दगी में दबा हुआ तन्हा हूँ मैं कितने बदल गए वोटर हालात की तरह इलेक्शन में मिले हैं आखिरी मुलाकात की तरह हम क्या किसी की हुकूमत का सदका उतारते हुकूमत मिली भी तो खैरात की तरह शौक से पंजाब में हुकूमत करो पंजाब है लाजिम लेकिन वफा की हुकूमत के दुखों में इजाफा न करो तुम भी गैर मकबूल हो जाओगे रोज ये दावे न करो तुमको पंजाब हुकूमत हो मुबारक हमें रुसवा न करो जिंदगी इख्तिदार है तुम इख्तिदार रुखसत न करो खुद भी बिक जाओगे एक रोज परवेज लाई से सौदा न करो तुमको पंजाब हुकूमत हो मुबारक हमें रुसवा न करो बयानियां बना कर बदल देते हो हालात खुद भी गाड़ी हुई शर्त का शिकवा न करो खुद भी गैर मकबूल हो जाओगे एक रोज ये दावे न करो बयानियां बदलने से हालात बदल जाते हैं IMF से ही तो चलती है रोजी रोटी और बाद नादान ये कहते हैं ये मुआहिदा न करो तख्ते लाहौर पे शरीफों का बसेरा जो न हो
खुद भी गैर मकबूल हो जाओगे एक रोज, ये दावे न करो। रात के पिछले पहर हमजा बाल खोल कर रोता है, और इसका बावजीर आजम हाउस में चैन से सोता है। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम? बहुत बुरा। ना आपकी सियासत का मजा आया, ना आपके संगीत का मजा आया, सर में दर्द हो रहा है मेरे। बेटे अपने कोरोना का टेस्ट कराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ? बेस्वाद हुए की खा ले। मेरे गाने का ज़ौक अच्छा है भाई, मुझे नहीं पसंद आया आप लोगों का गाना, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? ਐ ਨਹੀਂ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਆਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ। मैं कि नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਸਾਡੀ ਐਟਮ ਤੂੰ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਹੈ जी बेटे। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। एलिज़ाबेथ, आप इन सियासी लोगों के साथ कहाँ फिर रही हैं? एलिज़ाबेथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਸੁਣਾਈਏ कौन सी गेम? ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਡਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। भाई बहुत मजबूत बच्चा है, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। हिना जी, इन्होंने तो मेरे साथ 1 साल का एग्रीमेंट साइन किया है कि अच्छा। हमारे साथ बैंड में काम करो, हम तुम्हें काम ला के देंगे। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, 15 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਲੇਗੀ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਲਿਜ਼ਬeth ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। ਰਿਆਨ ਅਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी मुझे पता है। ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਆਨ ਅਲੀ। और जिड्डा है ना छोटा पर्स है, पर्स ਵਿੱਚ $2 नहीं आने। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। अच्छा, तो आप लोगों का प्लान क्या है इस पूरे बैंड का? एलिज़ाबेथ को आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? पहले तो 4 कॉन्सर्ट हैं हमारे यूके में एलिज़ाबेथ के साथ। अच्छा, ਪਾਕਿਸਤਾਨ में 4 ਕਨਸਰਟ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ। अच्छा वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है कि इस बैंड के साथ आप लोगों की सियासत चल जाएगी? सियासत चले ना चले, इमरान खान साहब को तो 2-4 महीने बचे रहेंगे ना असी। कैसे बचे रहेंगे आप लोग बताएं? वो कहेगा ये तो गाने बजाने वाले लोग हैं, इनको क्या तंग करना है। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, but it's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching तारों से करें बातें। And we're right back after the break. You're watching तारों से करें बातें। गिलानी साहब, कैसा लगा आपको इनका गाना? मेरा मशवरा है कि गाना। लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा पैरोडी की हुई है ना इन्होंने, जी। तो अपने अंदाज से बहुत अच्छी है। गो के शायराना अंदाज से ज़रा ज़ाहिर है कि उसमें उरूज होते हैं, बहूर होती हैं, उसके औजान होते हैं, उसके और कई पीछे इल्म होते हैं शायरी के पीछे, लेकिन उन्होंने अपनी महारत से बहुत अच्छा ये तारीफ कर रहे हैं, इन्हों ने अपनी गलती। ਅਸੀਂ कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया ਜਿਹੜੀ तारीफ करन। गिलानी साहब, आप कोई शेर कहना चाहेंगे इनके लिए, कोई एक आध शेर? मैं अर्ज करता हूँ जी कि रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त। रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त। हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। 40 kg से वो रन 140 kg हो गई। नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। ऐ मेरे अहले वतन अब तो हकीकत मान लो, मैं हूँ PM बेटा CM दोनों मेहरो बद्र हैं। मैं हूँ PM बेटा CM, वो बैठा PM, बेटा CM दोनों मेहरो बद्र हैं। आने वाले हैं दवाई लेके भाई जान भी, आने वाले हैं दवाई लेके भाई जान भी। देख लेना अन करीब अब वो तुम्हारे सदर हैं।
ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਆ। चंगा कीता ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। आप लोगों ने क्या करना है? ਅਸੀਂ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣੀ। मैंने ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਰਦਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾ ਦੇ ਦੇ, बड़ी गल है। वर्दा, आपको कैसा लगा इनका गाना? गाना इनका उनको खुद को अच्छा नहीं लगा तो मैं कैसे बता सकती हूँ। मैंने वैसे भी कानों में रुई ली हुई थी, अभी अभी उतारी है। ਵਰਦਾ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। तो जो बंदूक ਨੂੰ जंग लग जाए तो फिर ब्रश तो बगैर चलती भी नहीं। ਕੱਲ ਵਰਦਾ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा, ਛੀਂਕ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਛੂ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਠਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਕਿੱਕ, ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀ ਫਿਰ। हाय चौथे महल्ले लबी जाके। किसी पुराने उस्ताद ने वर्दा जैसी नरम व नाजुक अपनी महबूबा को सुनो और जलो। जी जी सुन रहे के हवाले से कहा एक शेर के, अल्लाह रे उस गुल की कलाई की नज़ाकत, अल्लाह रे उस गुल की कलाई की नज़ाकत बल खा गई जब बोझ पड़ा रंगे हिना का। मेहंदी ਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲਾਈ ਮੁੜ ਗਈ। वाह वाह, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ हीना जी वर्दा फिर सानू दे दियो। आप लोगों ने क्या करना है वर्दा का? ਇਹਨੇ ਚੂਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। चुई या डोले शाही दी चुई? भाई ना आपकी सियासत का मजा आया है, ना आपके गानों का मजा आया है, ना आपकी कॉमेडी का मजा आया है। बराए मेहरबानी आप चुप करके बैठे, मुझे इंटरव्यू करने दें। करो करो, ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। जी हमारी तरफ से आज का आखिरी कलाम आपकी नजर। वाह वाह वाह, लगता है कुछ अच्छा सुनाने लगे हैं। जी जी। वही तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो। तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा न करो। अंकल वैसे मुझे एक बात बताइए, आपने ये स्टिक क्यों पकड़ी हुई है? ये वाली जी ये अंकल कहा मुझे आपने। जी। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, जब शोख व शंग कह दिया चंचल ही कह दिया। सुन्नत समझ के पकड़ा है मैंने तो ये असा, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। तो मुझे पिछले साल हो गया था, यही कोविड हुआ था जी। तो उसके बाद थोड़ा सा अभी ये थाइज में ना ओके, थोड़ा पेन वगैरह। राइट साइड भी थोड़ी वीक हो गई। अच्छा, इसलिए मैं, आपने देखा होगा जब मैं मेहमान बन के जी उतरा जी हूँ जी नीचे, जी। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑल तो राइट, इसका सहारा लेना पड़ता है। दुआ करें अल्लाह मियाँ मुकम्मल से। जी जी, आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए। वर्दा जी, मुझे ये बताओ कि टिकटॉक पे वायरल होने के क्या तरीके हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? मेहनत, एक्सप्रेशन और यार आजकल तो वो भी लोग ट्रेंडिंग में आ रहे हैं जिनको बंदा देख के कहता है कि यार क्यों मुझे ये बंदा नज़र ही क्यों आ रहा है। तो ये सारी लक पे गेम है। अच्छा, मतलब सारी लक है। लक है, बहुत बड़ी लक। लक का तो मेन मकसद ही लक का है। ओके, तो मतलब आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, कि कोई नंबर ऑफ वीडियोस हैं, क्या कंटेंट मैटर करता है कि या बहुत बुरा कंटेंट वायरल होता है या बहुत अच्छा कंटेंट वायरल होता है? अक्सर तो बहुत बुरा भी हो जाता है। यही मैं क्योंकि बात एक कर रही ऐसा ट्रेंड हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड चलता है। आप अगर उस वीडियो को जाकर खोलोगे उसमें 10 वीडियो अच्छी होंगी, एक वीडियो जो सबसे ऊपर पड़ी होगी ना, अक्सर वो सबसे बुरी कंटेंट की वीडियो होती है। हमारे यहाँ पे टिकटॉक की कम्युनिटी में क्या चल रहा है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी ना, यहाँ पे तो इन लोगों ने बहुत सारे नाम दिए। खैर टिकटॉक पे कुछ लोग मुझे चूही बोलते हैं, कुछ लोग खाना खा लिया करो, कुछ लोग छिपकली बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बकवास करते हैं। तो जैसे जैसे वो बोलना शुरू करते हैं, वो हमें हेट दिखा रहे होते हैं, वैसे वैसे हम वायरल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बैड कंटेंट होते हैं या कोई एक ऐसी वीडियो निकल जाती है जो आप कहते हो कि यार ये नहीं निकलनी चाहिए थी, वो इसी चक्कर में वायरल हो जाती है। अपना हेट दिखाने के लिए ना आप उसको वायरल करते रहते हो, रुकते नहीं हो। आप दिखाते हो कि जी तुमने गलत किया, हाँ देखो ये तुमने, मैंने कहा, आपने कहा, उन्होंने कहा, 10 बंदों ने कहा, 10 बंदों में वो आगे वीडियो चली गई।
तो ये सारा सिस्टम होता है TikTok मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि अगर बुरा कंटेंट है और उसको क्रिटिसाइज लोग करते हैं और ज्यादा Exactly. मेजॉरिटी में लोग उसको Exactly, क्रिटिसाइज करते हैं तो वो चीज भी वायरल होती है। हो जाती है। ये YouTube वाला ही सिस्टम है सारा। अब Instagram भी ऐसे ही चल रहा है। वहाँ पे कोई भी ऐसी पिक्चर अगर आपने पोस्ट कर दी है तो उसको बुरा दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हाउ मच आई हेट यू, ये बताने के लिए आप उसी चीज को वायरल कर देते हो। अच्छा वर्दा, आपने एक्सप्रेशंस की बात की, तो कोई अगर हम आपको डायलॉग दें, कोई भी पॉपुलर मूवी का डायलॉग, तो उस पे क्या आप अपने एक्सप्रेशंस और वो उस तरह से बोलोगी? या ऑफ कोर्स। चलो ओके। गिलानी साहब, हम आपको एक सिचुएशन देते हैं, अच्छा जी। ठीक है? आपने हमें शेर सुनाना है, कथा सुनाना है, आपने उस पे लिपसिंग करनी है। ये आपका टास्क है क्योंकि यू आर गुड एट एक्सप्रेशंस और आप इतने अच्छे एक्सप्रेशंस देती भी हो, तो आपने पोएट्री के साथ साथ वो लिपसिंग करनी है, ठीक है? आर यू रेडी? या गिलानी साहब, ओवर टू यू। डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, डिफरेंट हंसी अपनी समाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही अलग है, अपना तो मेरी जान स्टाइल ही अलग है। वाह 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 वाह। इस खून की जासूसियां करती रहो बेगम, इस खून की जासूसियां करती रहो बेगम, महबूबा से बातों का मोबाइल ही अलग है। गिलानी साहब, पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से, उसको मद्देनजर रखते हुए आप हमें कोई पोएट्री। अगर मैं लोटा बनूं बेज़मीर हो जाऊं, अगर मैं लोटा बनूं बेज़मीर हो जाऊं, तो रातों रात ही मैं भी अमीर हो जाऊं, तो रातों रात ही मैं भी अमीर हो जाऊं, इसी उम्मीद पे बदली है पार्टी मैंने, इसी उम्मीद पे बदली है पार्टी मैंने, वजीर बन सकूं या फिर मुशीर हो जाऊं, वजीर बन सकूं या फिर मुशीर हो जाऊं, अगर करूं मैं सहाफत ब्लैक मेलिंग की, अगर करूं मैं सहाफत ब्लैक मेलिंग की, तो जल्द साहिब माले कसीर हो जाऊं, तो जल्द साहिब माले कसीर हो जाऊं, दुआ करें मैं रहूं चश्मे नैब से ओझल, दुआ करें मैं रहूं चश्मे नैब से ओझल, बना के माल कहीं गोशागीर हो जाऊं, बना के माल कहीं गोशागीर हो जाऊं, जगह जो कदमों में दे मुझको पार्टी लीडर, जगह जो कदमों में दे मुझको पार्टी लीडर, हकीर जर्रा हूँ बदरे मुनीर हो जाऊं, हकीर जर्रा हूँ बदरे मुनीर हो जाऊं, हकीर जर्रा हूँ। वो कह रहा है चेयरमैन हूँ मैं पार्टी का, वो कह रहा है, कौन कह रहा भी समझ जाओगे, वो कह रहा है कि वो कह रहा है चेयरमैन हूँ मैं पार्टी का, है जी में माँ की तरह बेनजीर हो जाऊं, है दिल में माँ की तरह बेनजीर हो जाऊं, दुआ करो कि ये जितनी हसीन लड़कियां हैं, दुआ करो, हाँ जी दुआ करो कि ये जितनी हसीन लड़कियां हैं, मेरी मुरीदनियां हूँ मैं पीर हो जाऊं, मेरी मुरीदनियां हूँ मैं पीर हो जाऊं, शरीफ रह के मैं गीलानी कुछ जो बोर हुआ, शरीफ रह के मैं गीलानी कुछ जो बोर हुआ, तो सोचा आज जरा सा शरीर हो जाऊं, तो सोचा आपके चैनल पे आके शरीर हो गया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त।